सिर्फ हमारी तो यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त कानून बनाकर उन पर कार्रवाई की जाए। फरियाद नाम का व्यक्ति है जिसने इस तरह का कुकृत्य किया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दे करके और फांसी की सज़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में समुदाय विशेष के एक युवक द्वारा एक हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज उस मामले को लेकर अखिल भारतीय करणी सेना के जो लोग हैं अलीगढ़ के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसीएम को एक ज्ञापन दिया जो कि प्रधानमंत्री को संबोधित है। किस तरह का ज्ञापन है और किस तरह की मांग इन लोगों के द्वारा की गई है, बातचीत करने के लिए फिलहाल जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए किस तरह का ज्ञापन आज आपने दिया है, क्या कुछ मांगे रखी है? देखिए, ये बरेली में जो 9 तारीख को घटना हुई है जिसमें फरियाद नामक जिहादी ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद का शिकार बनाकर उसकी हत्या कर दी। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने ये मांग रखी है कि फरियाद को तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। इसके साथ साथ लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर सख्त कानून बनाकर फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जाए और साथ ही लड़की के परिवार को जो भी सरकारी सहायता उपलब्ध हो सकती है वो कराई जाए। देखिए, चूंकि महिला हैं, महिला शक्ति भी मेरे साथ मौजूद है। बहन जी, ये बताइए कि किस तरह का ज्ञापन है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, तो किस तरह की मांग की गई है? सिर्फ हमारी तो यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त कानून बनाकर उन पर कार्रवाई की जाए। इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आती हैं, पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसको लेकर भी किसी तरह की प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है? कोई कानून ऐसा बनाया जाए जो भी है उसमें लव जिहाद को रोकने के लिए जो भी जैसे षड्यंत्रकारी हैं, अधिकतर होता क्या है कि जो धर्म के अकॉर्डिंग लोगों को फंसाया जाता है, बच्चियों को, हमारी बच्चियों को, और वो चीज़ बंद होनी चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कोई ऐसा कानून बनाए जिसमें कि हमारी बच्चियाँ सेफ रहें। ये बताइए भाई साहब, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को संबोधित, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, किस तरह की मांग की गई है? सर, मांग का केवल यही है कि ये क्या है, हमेशा हर महीने हर 15 डेज के आफ्टर जो है ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमको मिलती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनको बरगलाया जाता है और अधिकतर 99% यही केस होता है कि हिंदू लड़कियों को ही मुस्लिम लड़के फंसाते हैं और फिर उनको या तो वो मान जाती हैं तो धर्मांतरण करवा दिया जाता है और जो धर्मांतरण नहीं करती हैं उन लड़कियों को मार दिया जाता है। तो अगर एक इस तरीके का कोई भी जघन्य अपराध किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून एक तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि ये हमने माननीय अगर प्रधानमंत्री जी के लिए दिया है तो वह इस चीज़ को सुनिश्चित करें जल्दी से जल्दी कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में कभी घटित ना हों, जिसके लिए कानून बने और जिसका प्रशासन भी पूरी तरीके से सहयोग करके उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये बताइए कि ये बरेली की घटना रही, इससे पहले तमाम और सारी जगहों पे ऐसी घटना आई गई हैं कि जहां पहले लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर इस तरह की घटनाएं की गई हैं। आखिर क्या ये किस तरीके से कि ये काम किए जा रहे हैं और क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग और ऐसी शक्तियां हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म आगे बढ़े। वो सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी कार्य उनसे हो सकते हैं वो सारे कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं और अपने एजेंटों के माध्यम से कराए जाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र न बनने पाए, क्योंकि भारत आज विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और साथ साथ ही भारत में NRC, CAA इस तरीके के जो कानून बनाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में ये पीड़ा है कि उनके भारत बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत विकास करे, या उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो अपने इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बने। जैसा कि पूर्व में कुछ इस्लाम के मौलाना और नेताओं द्वारा ऐसे बयान भी दिए जा चुके हैं जिनमें कहा गया है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास उनका जारी है। सिस्टम के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक प्रॉपर चैनल के तहत ये एक तरीके से चेन बनी हुई है जो एक दूसरे के एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। इसमें काफ़ी सारे लोग, उसमें चाहे वो देसी शक्तियाँ हों, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, या कुछ विदेशी शक्तियाँ हों, ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम कतई होने नहीं देंगे। ये बताइए, इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आती है इसमें कहीं ना कहीं युवतियाँ सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से रह जाती हैं और जो करने वाले हैं वो लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं, तो आखिर किस नज़रिए से ये किया जाता है या क्या रहता है? ये दरअसल जो हमारी हिंदू सनातन धर्म जो है ये अपने आप में एक मिसाल है और इसकी हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इसकी मिसाल दी जाती है, मगर उसको छेड़छाड़ करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये विदेशी ताकतें
हमारे यहाँ इसको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से पहुंचा सकते हैं, धार्मिक, आर्थिक, जिस तरह से भी हमारे। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी को कमज़ोर करने की इनकी पुरजोर कोशिश है कि हम जो है हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको हम कमज़ोर करें और इस्लामिक शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये बताइए, मांग किस तरीके की गई है? क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और आज आपने प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, तो इसमें मांग क्या है विशेष? हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि जो फरियाद नाम का व्यक्ति है जिसने इस तरह का कुकृत्य किया है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई दे करके और फांसी की सज़ा दी जाए, जिससे कि आगे इस टाइप की कोई भी हरकत ना हो और इनको एक शिक्षा मिल जाए कि आगे से ऐसा ना हो। देखिए, ये लोग जो हैं अखिल भारतीय करणी सेना के लोग थे, जो कि आज जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम को दिया है, जिसमें जो बरेली में घटना हुई है, बरेली की घटना के आरोपी को इन लोगों ने फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब जो वहां का जिला प्रशासन है किस तरह की कार्रवाई करता है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।